जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस मैथ प्रो पर। चलिए आज हम देखते हैं जैन धर्म के बारे में। हम लोग महाजनपद तक देख लिए थे और कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट हो गया था जिसके कारण हम क्लास को आगे नहीं बढ़ा पाए थे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। यह खान सर के पॉकेट जीके की किताब है। इस किताब का पूरा अध्ययन हमारे चैनल पे चल रहा है, तो जिसको भी यह किताब पूरा भी पढ़ना हो, हमारे यदि चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये पॉकेट जीके है। आप यहाँ से स्टार्ट किया जा रहा है। क्लास 7 चलेगा, यह क्लास 6 लग गया है। तो स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म। जैन धर्म तो जैन शब्द जो है संस्कृत के किससे? संस्कृत के जीन क्या है? जीन शब्द से बना है। तो जैन धर्म जो जैन शब्द है ये संस्कृत के किससे बना है? जीन से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। क्या होता है? विजेता। और जो है जैन धर्म का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था? तो अहिंसा था। क्या था? अहिंसा। इसका मुख्य केंद्र बिंदु क्या था? अहिंसा था। चलिए, और इस धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभ देव थे। संस्थापक कौन थे? तो ऋषभ देव थे। ऋषभ देव इस धर्म के संस्थापक जो हैं ऋषभ देव थे। और अहिंसा का मतलब क्या होता है? तो अहिंसा का मतलब होता है जानबूझकर या अनजाने में किसी भी प्रकार का हिंसा नहीं करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें चलिए कह रहा है जैन धर्म, कह रहा है जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। इनके पहले तीर्थंकर एवं संस्थापक ऋषभ देव थे। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें से पहले तीर्थंकर कौन है? ऋषभ देव, और यही इनके संस्थापक भी हैं। फिर कह रहा है अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी के अनुयायी निग्रंथ कहलाते हैं। तो अंतिम तीर्थंकर कौन हुए? महावीर स्वामी, जिन्हें क्या कहा गया? इनके अनुयायी को निग्रंथ कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट है, इनके 21वें गुरु नेमिनाथ जी व 22वें गुरु अरिष्ट नेमि थे। केवल 23वें और 24वें गुरु की ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी थे। इनका काल महावीर स्वामी से 250 ईसा पूर्व माना जाता है। ईस्वी नहीं है, ईसा पूर्व माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को सम्मेद मानक पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ तथा इन्होंने 4 महाव्रत दिए। कौन कौन से थे? सत्य दिए। सत्य का मतलब होता है सदा सत्य बोलना। अहिंसा का मतलब होता है जानबूझकर या अनजाने में किसी भी प्रकार का हिंसा नहीं करना। तीसरा दिए अपरिग्रह का मतलब होता है किसी प्रकार का संग्रह नहीं करना। अस्तेय का मतलब होता है किसी व्यक्ति की कोई वस्तु बिना उसकी इच्छा के ग्रहण नहीं करना, न ऐसी कोई इच्छा करना। महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं तथा 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। यह बिहार राज्य में है। कहाँ स्थित है? बिहार राज्य में। इनके पिता सिद्धार्थ जो ज्ञात्रिक कुल के राजा और माता त्रिशला थी जो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी यशोदा एवं पुत्री अनुजा, इन्हीं को प्रिय दर्शना कहते हैं, थी।
इनके भाई का नाम नंदिवर्धन था तथा ये बड़ा भाई थे। इन्हीं की अनुमति से महावीर ने गृह त्याग किया। 30 वर्ष की उम्र में महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। तो महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य ज्ञान कहा जाता है। तो कैवल्य जहां आ गया मतलब वो उसको पूर्ण ज्ञान हो गया। नेक्स्ट, 12 वर्ष लगातार कठोर तपस्या एवं साधना के बाद 42 वर्ष की आयु में महावीर को जुम्भिक ग्राम के पास ऋजुपालिका नदी के किनारे एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य का मतलब संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। कैवल्य प्राप्त हो जाने के बाद महावीर स्वामी को जिन का मतलब विजेता, जितेंद्रिय, अहर्थ एवं निग्रह जैसी उपाधियां मिली। बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को निगड़ नाथपुत कहा गया। महावीर स्वामी ने सर्वप्रथम 11 ब्राह्मणों को उपदेश दिया जिन्हें गणधर कहा जाता था। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य जमाली उनके जो है दामाद थे। इनका प्रथम शिष्य कौन हुआ? जमाली। पहला विद्रोह महावीर के विरुद्ध जमाली ने किया। तो इनका विद्रोह जो है पहला कौन किया था? तो इनके दामाद जमाली ने ही किया था। जैन धर्म की प्रथम भिक्षुणी नरेश दहिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। नेक्स्ट, भगवान महावीर की मृत्यु के समय केवल एक गणधर सुधर्मन आर्य सुधर्मा जीवित था। 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व पावापुरी, ये पावापुरी कहाँ है? राजगीर बिहार में महावीर की मृत्यु का मतलब निर्वाण भी कहते हैं, निर्वाण हो गई। महावीर स्वामी को मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में निर्वाण प्राप्त हुआ था। संथरा या अनवर्थकी या निष्प्रतिकारम रवैकुंड संलेखना जैसे समुदाय का एक धार्मिक संस्कार है। जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य है उपवास द्वारा शरीर का त्याग। नेक्स्ट, जैन धर्म में 5 प्रकार के ज्ञानों को परिभाषित किया गया। जैन धर्म में कितने प्रकार के ज्ञानों को? 5 प्रकार के। पहला मति, क्या इसमें? मति का मतलब इंद्रिय जनित ज्ञान, इंद्रिय जनित ज्ञान। दूसरा श्रुति, सुनकर होने वाला ज्ञान। तीसरा अवधि, दिव्य ज्ञान मतलब दूर देश का ज्ञान। चौथा मनः, और पांचवा मनः पर्याय, यानी कह रहा किसी के मन की बात जानने वाला क्या कहलाएगा? मनः पर्याय। पांचवा कैवल्य, अंतिम एवं संपूर्ण ज्ञान का कैवल्य कहा गया। नेक्स्ट, जैनेन्द्रियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से जैन आगम शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 10 प्रकीर्णक, 2 चूलिका सूत्र, नांदी सूत्र एवं अनुपयोग द्वारा को सम्मिलित किया जाता है। अंगों एवं उपांगों पर जो भाज्य लिखे गए हैं वे निर्युक्ति, चूड़ी एवं
टीका कहलाते हैं। नेक्स्ट, जैन धर्म के अनुसार जीव को अनंत चतुष्टय प्राप्त हो जाता है। वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य तथा अनंत आनंद की प्राप्ति कर लेता है। अनंत वीर्य का मतलब बल और अनंत आनंद का मतलब सुख। नेक्स्ट, महावीर स्वामी ने 5वां व्रत ब्रह्मचर्य दिया तथा महाव्रतों को 2 भागों में बांट दिया। पहला अणुव्रत, कौन सा हो गया? अणुव्रत। यह गृहस्थ, यानी कि गृहस्थ का मतलब क्या हो गया? हम लोग यहाँ थे गृहस्थ, आम आदमी। और दूसरा दिया महाव्रत, जिसे मुनि लोगों के लिए। नेक्स्ट, अच्छा चलिए हम एक चीज और बता देते हैं आपको। जो जैसे इसमें का मान लीजिए दिया है गृहस्थ, मतलब कौन होगा? जैसे कि कोई मान लीजिए गृहस्थ धारण करने वाला है, गृहस्थ को त्याग दे। नेक्स्ट, जैन धर्म के त्रिरत्न। जैन धर्म में कुल त्रिरत्न हुए, 3 रत्न। पहला सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और तीसरा सम्यक आचरण। आचरण का मतलब होता है चरित्र। नेक्स्ट, जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के 2 अन्य नाम हैं। अनेकांतवाद, यह जैन दर्शन का तत्व मीमांसीय सिद्धांत है। स्यादवाद, यह जैन दर्शन का ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत है। नेक्स्ट, जैन धर्म कर्म फल एवं पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक वस्तु में आत्मा होती है। एक शरीर में एक से अधिक भी आत्माएं हो सकती हैं। भद्रबाहु द्वारा स्थित कल्पसूत्र में जैन तीर्थंकरों की जीवनी है। तो कोई पूछेगा मान लीजिए कभी एग्जाम में, कल्पसूत्र की रचना यह किताब किसने लिखी? तो भद्रबाहु ने। मथुरा एवं अमरावती शैलियों में जैन धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण करवाया। जैनों ने शिक्षा के केंद्र को विकसित किया, जिन्हें उपासना कहा जाता है। लगभग 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई महावीर स्वामी की शिक्षाएं वर्तमान में वल्लभी, जो गुजरात में पड़ता, में उपस्थित है। जैन दर्शन शास्त्र के अनुसार जीन शब्द का अर्थ होता है विजेता। देखिए यहाँ पे दिया भी है। जैन संगीतियां, प्रथम यहाँ संगीति हुई थी 300 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र। ये इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। और उपाध्यक्ष कौन बने? भद्रबाहु। जो दूसरी जैन संगीति हुई यह 512 ईस्वी में हुई। इसके ये स्थल कहाँ है? वल्लभी। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। इसके अध्यक्ष देवार्धी क्षमा श्रवण बने। नेक्स्ट पॉइंट, प्रथम संगीति में जैन धर्म 2 शाखाओं में विभाजित हो गया। कितने शाखाओं में? 2। पहला दिगंबर और दूसरा श्वेतांबर। दिगंबर भद्रबाहु के अनुयायी रूढ़िवादी थे और वस्त्रों का त्याग किया, और श्वेतांबर स्थूलभद्र के अनुयायी सुधारवादी थे, वस्त्रों का त्याग नहीं किया। द्वितीय संगीति में आगम साहित्य का संकलन किया गया। जैन धर्म के टोटल 24 तीर्थंकर हैं, जिसमें आपको सभी तो याद नहीं करना है, आपको मात्र पहला याद कर लीजिए। ऋषभदेव, पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, इनका प्रतीक चिन्ह सांड। और दूसरा आप याद कर सकते हैं
दूसरा क्या है इसमें, अजितनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह हाथी। और तीसरे थे संभवनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा। और सातवें तीर्थंकर थे सुपार्श्वनाथ, इसका प्रतीक चिन्ह क्या था, स्वास्तिक। और आप याद कर सकते हैं 23वें पार्श्वनाथ थे, इनका प्रतीक चिन्ह सर्प। और 24वें आप याद कर सकते हैं महावीर स्वामी, प्रतीक चिन्ह क्या था, सिंह था। तो बस आज के लिए इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगे हो तो लाइक कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।